लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 41 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अनुपूर्णा जी को। हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। मस्त, वेरी गुड। सो अनुपूर्णा जी, व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 40 सेशंस इज कि बेसिक्स ऑफ टेक्निकल हमने सीख लिया, हमने स्ट्रैटेजी एक सीख लिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट सीख लिया और हमने ऑप्शंस के बारे में सीख लिया। राइट, ठीक है। और ऑप्शंस में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं विद द स्ट्रैटेजी विच यू हैव डेवलप्ड। मैंने कहा था कि मैंने बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस कवर किया, बहुत ज़्यादा मैं एडवांस ऑप्शंस में नहीं गया हूँ बिकॉज बहुत डीपली जाया जा सकता है, तो वो आपके ऊपर है कि अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं कि नहीं। आई वॉन्ट टू टेक बैक यू टू अ वीडियो विच आई रिकॉर्डेड मेनी मंथ्स अगो। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर में मैंने एक वीडियो बनाया था 14 मिनट में जाने शेयर बाजार में ट्रेड करने के 8 तरीकों को। Okay. So basically 8 strategies which are typically deployed by people in stock market. Okay. ठीक है, आपने देखा था वीडियो बाय एनी चांस? सब मैंने देखा था आपने? Yes. ओके, सो काफी लोगों ने देखा, 3.5 लाख लोगों ने वीडियो देखा और अच्छा वीडियो है, इट्स गुड। आई थिंक ओवरऑल लोगों को पसंद आया था। तो वहां मैंने देखिए किसी ने बता दिया है कि एग्जैक्टली मैंने किस किस स्ट्रैटेजी की बात की थी। तो आई टॉक्ड अबाउट आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी, स्प्रेड ट्रेडिंग, जॉबिंग स्कैल्पिंग, टेक्निकल स्ट्रैटेजी, पे ट्रेडिंग, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, क्वांट स्ट्रैटेजीज एंड फाइनली मल्टी एसेट ट्रेडिंग। ठीक है, और मैंने इस वीडियो में बोला था मैं सारे स्ट्रैटेजीज को धीरे धीरे टच करूंगा और आपको बताऊंगा। हाँ। तो अनुपूर्णा जी, मैंने आपको कुछ कुछ बातें, कुछ स्ट्रैटेजीज की बता दी है, तो एक बार फटाफट रिवाइज करता हूं ये 8 चीजों को। सबसे पहला हो गया आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी। आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि जब सेम स्टॉक 2 अलग अलग एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है तो उसमें आर्बिट्राज हो सकता है। आर्बिट्राज मतलब फ्री लंच, प्राइस डिफरेंस। रिलायंस अगर बीएससी में ट्रेड कर रहा है सब वो 2400 में और एनएससी में ट्रेड कर रहा है 2410 में, तो ये सही है क्या? नहीं होना तो नहीं चाहिए। रिलायंस तो रिलायंस है, हाँ। उसका स्टॉक तो स्टॉक है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता ना कि बीएससी में अलग लिस्ट होता है और एनएससी में अलग लिस्ट होता है, वैसा तो है ही नहीं। तो जब भी प्राइस का डिफरेंस आता है 2400 में ले लो, 2410 में बेच दो। ओके, ठीक है, और जब वो डिफरेंस कम हो जाता है तो आपके पैसे बन गए। राइट। तो सपोज एनएससी में 2400 में है तो आपने 2400 में ले लिया और बीएससी में 2410 है तो आपने 2410 में बेच दिया, राइट। तो आपके घर में पैसे आ गए। सर ब्रोकरेज भी तो है, ब्रोकरेज लगेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा। सपोज वो सारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट ब्रोकरेज मिला के होता है 6 रुपए, तो नेट में 4 रुपए घर में बच गए? राइट। नहीं बचे। कैसे नहीं बचे? आपने जब शेयर एनएससी से लिया तो वो शेयर आएगा आपके T+2 मतलब परसों आएगा, राइट। ठीक है, और जो आपने बीएससी में बेचा वो शेयर आपको देना पड़ेगा T+2, पहले देना पड़ता है फिर आता है, राइट। क्योंकि पे इन पहले होता है, पे आउट बाद में, राइट। तो देना पड़ेगा तो शेयर आपके पास है नहीं, तो आप कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो जनरली ये जो काम करते हैं वो लोग शेयर बहुत सारा लेके रखते हैं ताकि पहले जहां बेचा है वहां पर दे पाए और फिर जब आ जाएगा तो फिर मेरा किटी के अंदर में वो है ऑलरेडी। ओके, तो कोई अगर रिलायंस या कोई भी लार्ज कैप स्टॉक ले रखा है, उसको पता है उसको इन्वेस्ट करना ही है, उसको कभी भी नहीं बेचना है वो, तो वो टिपिकली क्या करेगा, अगर दोनों एक्सचेंज के बीच में कभी भी कोई भी स्प्रेड अपॉर्चुनिटी, गैप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो उसको कैपिटलाइज करना चाहेगा। ओके, ठीक है। पहले क्या होता था, मैनुअली बहुत होता था काम, एक तरफ एनएससी का एक्सचेंज, एक तरफ बीएससी का टर्मिनल, और हम लोग इस तरह से कट ट्रेड करते थे। बट क्योंकि अब एल्गोज आ गए, मशीन्स आ गए, तो ये सारा काम आर्बिट्राज का मशीन्स करते हैं। ओके, क्योंकि एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंज के बीच में अब डेडिकेटेड लीज लाइन कनेक्टिविटी है, तो फास्टेस्ट एक्सेस ऑफ डेटा एंड फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन उस लीज लाइन कनेक्टिविटी के थ्रू करते हैं लोग। ओके, तो आर्बिट्राज जो कि शुरू में बहुत होता था, अब एक आम आदमी के लिए आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज निकालना टफ है। दूसरा स्ट्रैटेजी, स्प्रेड स्ट्रैटेजी। आप वो वीडियो देखेंगे ना तो मैंने और डिटेल में बताया, बट मैं फटाफट रिफ्रेश कर रहा हूं। दूसरा स्प्रेड स्ट्रैटेजी मतलब सेम अंडरलाइन के मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर्स में भी अक्टूबर एक्सपायरी, सितंबर एक्सपायरी, दिसंबर एक्सपायरी, हर एक्सपायरी का एक अपना रिलेवेंस है। हाँ, राइट। हर एक्सपायरी का अपना एक प्राइस है, क्योंकि जो 1 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है उसका एक अलग प्राइसिंग होगा, जो 2 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है उसका अलग प्राइसिंग होगा। तो ये जो स्प्रेड ट्रेडिंग है, ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि जो गैप है दोनों इंस्ट्रूमेंट में, वो गैप कम होगा कि बढ़ेगा। ओके, जैसे इतने सारे स्ट्राइक प्राइस है रिलायंस, राइट,
तो मैं अगर 4,000 बोल रहा हूँ, चलो 4,000 चला जाएगा, रिलायंस ये भी मान लेते हैं, बट मैं 2400 का कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ और 2600 का कॉल ऑप्शन बेच रहा हूँ। हाँ। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन के बीच में जो स्प्रेड है मैं उसमें ट्रेड कर रहा हूँ। और मैं क्यों लेके बेच रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्प्रेड कम हो जाए। कम होगा तो मेरे पैसे बनेंगे, अगर स्प्रेड बढ़ जाएगा तो मेरा पैसा लग जाएगा। राइट। तो स्प्रेड इज टेक्निकली सेम अंडरलाइन लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। ओके, ठीक है। तीसरा स्ट्रैटेजी है जॉबिंग स्कैल्पिंग। जॉबिंग स्कैल्पिंग मतलब दिन भर में ट्रेड कर रहा हूं, तो हर इंस्ट्रूमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उस पर बहुत इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस की बात करें, क्योंकि रिलायंस में निफ्टी में बहुत वेटेज है, तो अगर निफ्टी मूव करेगा तो रिलायंस भी मूव करेगा। तो जॉबिंग स्कैल्पिंग वाले लोग क्या करते हैं, मार्केट को डेप्थ को एनालाइज करते हैं कि टॉप 5 बायर, टॉप 5 सेलर क्या कर रहे हैं, मार्केट ओवरऑल क्या कर रहा है, और दिन भर मार्केट में खटाखट ट्रेडिंग करते हैं। ओके, विच इज स्कैल्पिंग, जॉबिंग। ओके, कभी मैं आपको लाइव मार्केट में स्कैल्पिंग जॉबिंग भी करके दिखाऊंगा, बट दिस इज नॉट फॉर यू। सो बेसिकली आर्बिट्राज, स्प्रेड और जॉबिंग, ये टिपिकली प्रोफेशनल ट्रेडर्स बड़ी बड़ी प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म्स को ज्वाइन करते हैं और वो लोग दिन भर ये काम करते हैं। उनका काम ये, आप लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, आप है अपना ही कैपिटल पे, आप ब्रोकर के साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, तो आप अलग कैटेगरी के लोग हैं। राइट। कोई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है या फुल टाइम एसोसिएट है किसी ब्रोकिंग फर्म से, जैसे हमारी प्रॉपडेस्क के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ये तीनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। ओके। चौथी स्ट्रैटेजी है टेक्निकल स्ट्रैटेजी। ये मैंने आपको लर्न टू ट्रेड में सिखाया, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। पांचवी स्ट्रैटेजी है पे ट्रेडिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, इसको हम आज टच करेंगे थोड़ा सा। छठी स्ट्रैटेजी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में मैंने आपको क्या सिखाया कि डेल्टा, थीटा और वेगा, ये तीनों से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी और मार्केट का एक व्यू बनाना पड़ेगा। अगर आप डेल्टा प्ले करना चाहते हैं, अगर आप थीटा खाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम डिकेड है जिससे आप पैसा बना सकते हैं, और वेगा ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी बढ़ेगी या घटेगी वो आपका स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगा आपको पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ओके। सो ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज गेटिंग डीपर इनटू दोज ऑप्शन ग्रीक्स। उसके बाद है क्वांट स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको एल्गो ट्रेडर्स बहुत यूज करते हैं। क्वांट कैन बी एनीथिंग which can be expressed in the form of number is a quant. फॉर एग्जाम्पल आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक निफ्टी में क्या होता है। हिस्टोरिकली हमने देखा कि टिपिकली निफ्टी ऐसे बिहेव करता है, तो बेस्ड ऑन दैट हिस्टोरिकल बिहेवियर आप एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बनाते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आप अपना मॉडल मार्केट में रन करते हैं। सो क्वांट इज बेसिकली क्रिएटिंग ओन एल्गोरिदम्स। अच्छा, अगर आपको क्वांट के बारे में समझना है तो फेस टू फेस के अंदर में एल्गो ट्रेडिंग पे मैंने कई वीडियोस रिकॉर्ड किए कई लोगों के साथ में, आप वो फेस टू फेस में जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी क्वांट क्या है। ओके, ठीक है। और जो लास्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप बने इवेंचुअली, वो है मल्टी एसेट ट्रेडर। मल्टी एसेट ट्रेडर का मतलब हो गया, मैं इक्विटी भी समझती हूँ, मैं कमोडिटी भी समझती हूँ, मैं करेंसी भी समझती हूँ, इन दोनों के सबके बीच में रिलेशनशिप है वो भी मैं समझती हूँ, और मैं ट्रेड कर रही हूँ सारे एसेट्स में, जहां मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है मैं उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड कर रही हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हमने 41 वीडियो तक तो आपको इक्विटी बता दिया। अब हम आपको आने वाले कुछ टाइम पे कमोडिटीज और उसका नॉलेज को यूज करके आप कैसे कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हैं और कैसे इक्विटी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज का नॉलेज से वो बताएंगे, और करेंसी को कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं और इक्विटी कैसे ट्रेड कर सकते हैं करेंसी को देख के, वो बताएंगे। मोटा मोटी 50 वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा, तो आप मल्टी एसेट ट्रेडर बनने लायक हो जाएंगे। बट क्या वो 50 वीडियो देख के आप मल्टी एसेट ट्रेडर बन जाएंगे? सर थोड़ा प्रैक्टिस तो करना, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक टिपिकल मल्टी एसेट ट्रेडर बनने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल अपना देना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप पूरा एक साइकिल नहीं देखेंगे मार्केट का, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीजें वर्क कैसे करती है। तो चालू करने के लिए इक्विटी कैश मार्केट अच्छा है, फिर ऑप्शंस, फिर कमोडिटी, फिर करेंसी, इस तरह से अगर हम अपने जर्नी को प्लान करें तो 4 से 5 साल के अंदर में आप मल्टी एसेट ट्रेडर बन जाएंगे, बिकॉज आपको बहुत कैपिटल डालना पड़ेगा। फिर 1 लाख 2 लाख से नहीं होगा। मल्टी एसेट ट्रेडर बनना है तो कम से कम 10 लाख का कैपिटल होना चाहिए, और 10 लाख का कैपिटल डालने का कन्विक्शन तभी आएगा जब हमारे पास में वैसा एक नॉलेज डेवलप हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है सर। तो आज हम लोग टच करते हैं पे ट्रेडिंग पे। पे ट्रेडिंग क्या है?
आपको सुन के क्या लग रहा है, पेयर ट्रेडिंग क्या है? सर, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना। फैंटास्टिक। दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेड करना, एक में एक पोजीशन लेना और दूसरे में काउंटर पोजीशन लेना। ओके। हाँ, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है और मुझे ये खराब लग रहा है, तो मैं जो अच्छा लग रहा है वो ले लूंगी और जो खराब लग रहा है वो बेच। राइट। ठीक है। दो तरह के पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं, एक स्टैटिस्टिकल पेयर ट्रेडिंग और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ पेयर ट्रेडिंग। ठीक है, दोनों के बारे में बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल पेयर ट्रेडिंग, आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट सीखा होगा। हाँ सर। मीन डेविएशन क्या बोलता है कि देखो भैया, हर चीज का एक मीन होता है और बहुत ज्यादा ये मीन से दूर जाएगा ना कुछ, तो चांस है कि ये वापस मीन की तरफ आ जाएगा। या ठीक है, विच इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, बरोबर है। तो स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप जो है, जिसको आप डिवाइड कर लो, डिविजिबल कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, HDFC बैंक और ICICI, ये दोनों रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। राइट। सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। हाँ। ऑब्वियसली जब आप रिलेशनशिप निकालने की बात करते हो तो सिमिलर लोगों के साथ ही निकालते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप मुकेश भाई के साथ हमारा रिलेशनशिप निकालोगे, अरे भैया वो कहा हम कहा। हाँ, बट हम अपने मित्र के साथ तो हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ट्रेडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। जैसे बैंकिंग स्टॉक्स रिलेटेड हो गए, FMCG अपने आप में रिलेटेड हो गए, या फार्मा काफी हद तक अपने आप में रिलेटेड हो गए। पेयर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मार्केट रिस्क को जीरो कर देते हैं, लिटरली। कि सपोज कोई रीजन से मार्केट में घनघोर मंदी आ गई और आपने एक ले रखा और दूसरा बेच रखा है। क्या ले रखा है? स्ट्रॉन्ग ले रखा है, और क्या बेच रखा? वीक बेच रखा है। तो जब मार्केट गिरेगा तो स्ट्रॉन्ग भी गिरेगा। राइट। हाँ, लेकिन वीक ज्यादा गिरेगा। हाँ। तो क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग लेके वीक बेच रखा है और क्योंकि वीक ज्यादा गिरना चाहिए, तो नेट में आपके पैसे बनेंगे। राइट। राइट। सो यू आर बेसिकली नलिफाइंग द मार्केट रिस्क बाय ट्रेडिंग पेयर। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर धीरे धीरे आपको वो पेयर ट्रेडिंग जोन में जाना ही पड़ेगा, बिकॉज पेयर ट्रेडिंग का जो एडवांटेज है, मार्केट रिस्क को नलिफाई कर देता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एग्रीड? ठीक है। आप तो चाहेंगे ना वो सिचुएशन जहां पे मार्केट रिस्क से नलिफाई हो जाए, बिकॉज रात को सोना चाहती हूँ मैं SJ निफ्टी नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने स्ट्रॉन्ग स्टॉक ले लिया और मैंने वीक स्टॉक बेच दिया, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर माई जर्नी एज अ पेयर ट्रेडर। राइट। राइट सर। अब पेयर ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो? आप कैश मार्केट में अगर करते हो तो शेयर आप ले तो लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक, पर जो वीक स्टॉक है उसको बेचोगे कैसे? शॉर्ट सेलिंग। वो तो इंट्राडे हो सकता है। हाँ सर। ओवरनाइट कैसे होगा? सो ऑप्शंस। तो इसका मतलब कैश मार्केट में पेयर ट्रेडिंग होना डिफिकल्ट है। राइट। आपको या तो फ्यूचर्स के थ्रू करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, या आपको ऑप्शंस यूज करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। राइट। एक काम कर सकते हैं, कैश मार्केट में आप लेने का काम कर सकते हैं और ऑप्शन में बेचने का काम कर सकते हैं। राइट। राइट। ठीक है। हाँ। तो पेयर ट्रेडिंग, जैसा कि कहा मैंने कि स्टैटिस्टिकल पेयर ट्रेडिंग और रिलेटिव स्ट्रेंथ पेयर ट्रेडिंग हुआ। स्टैटिस्टिकल पेयर ट्रेडिंग बिलीव करता है कि कोई चीज अगर मीन से बहुत दूर चला गया है तो चांसेस है वो मीन के पास में आएगा। तो दूर कब जाएगा कोई भी चीज? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है। एक बार डिविजिबिलिटी का बात करते हैं, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है। तो अगर ये टिपिकल गैप इतना रहता है और ये गैप इतना हो गया, इसका मतलब या तो न्यूमरेटर बहुत भाग गया या डिनोमिनेटर बहुत भाग गया। हाँ। ठीक है। तो वो दोनों इवेंचुअली एक पॉइंट पे जाके नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हाँ। यही तो कहानी है। राइट। तो पेयर ट्रेडर क्या करता है, अगर न्यूमरेटर भाग गया बहुत तो न्यूमरेटर को बेचो और डिनोमिनेटर को ले लो। उल्टा जाओ न्यूमरेटर में। राइट। और भागा और बेचो और डिनोमिनेटर को ले लो। क्योंकि माना ये जा रहा है कि न्यूमरेटर तुम तो फालतू का भाग रहे हो, डिनोमिनेटर को क्यों छोड़ दियो? राइट। तो चांसेस है कि न्यूमरेटर वापस थोड़ा नीचे आएगा या डिनोमिनेटर भी उसको फॉलो करने लग जाएगा। राइट। हाँ? तो जो बहुत ज्यादा भाग रहा है उसको बेचो। हाँ। और जो नहीं भाग पा रहा है, जो लगाड़ है, उसको खरीद लो। ओके। ये एक थॉट प्रोसेस है। ओके। दैट इज प्योर स्टैटिस्टिकल पेयर ट्रेडिंग। ओके। दूसरा थॉट प्रोसेस है रिलेटिव स्ट्रेंथ। वो बोलता है कि जो भाग रहा है कोई ना कोई रीजन से भाग रहा है ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग इसलिए तो भाग रहा है, उसको लो भैया। ओके। और जो नहीं भाग रहा है उसको बेचो। उल्टा थॉट है एकदम। ओके। स्टैटिस्टिकल पेयर ट्रेडिंग बोलते हैं मीन रिवर्सल है। इसका मतलब जो भाग रहा है वो गलत भाग रहा है, बेकार में जो नहीं भाग पा रहा है
हाँ. तो उसको क्यों हम सबड्यू रख रखे हैं, उसको भी लो. हाँ. जैसे आईटीसी के लिए भी सब कोई बोलता है ना कि आईटीसी तो चला ही नहीं, हिंदुस्तान लीवर कितना चला गया. लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो स्ट्रांग है उसको लो. मतलब आज भी मैं हिंदुस्तान लीवर लूंगा और आईटीसी बेचूंगा बिकॉज हिंदुस्तान लीवर स्ट्रांग है. तो कोई ना कोई रीजन है वाई वो स्ट्रांग है. तो आप किस स्कूल को बिलोंग करते हैं? So honestly, because you've taught me relative strength, then I would want to go with relative strength. देखिए पहला वाला जो है ना वो हमारे और आपके बस का नहीं. हाँ. बिकॉज उसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा जिगरा. हाँ. क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना, तेजी वाले स्टॉक को बेच रहे हैं तो वो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं जो ये काम करते हैं और उसको हर भाव में बेचना पड़ेगा, उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है. अगर हम लोग रिटेल इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो हम लोग को हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहिए. इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको लो और जो वीक स्टॉक है उसको बेचो. ओके. अब वो हम लोग करेंगे कैसे? तो चलिए मैं आपको एक मॉडल देता हूं. यहाँ पे एक चार्ट खोलते हैं नया आपके लिए. चार्ट न्यू लेआउट. बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, यहाँ ध्यान लगाइएगा. आईसीआईसीआई बैंक और इसी का एग्जांपल लेते हैं. तो आईसीआईसीआई बैंक ट्रेडिंग व्यू के अंदर में एक फैसिलिटी है कि आप पेयर का डिविजिबिलिटी बना सकते हैं. मतलब पेयर को भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये डिविजिबिलिटी कैसे वर्क कर रहा है. तो आप सपोज एक नया एक वॉच लिस्ट बनाइए, पेयर बोल के एक नया वॉच लिस्ट बना लीजिए ट्रेडिंग व्यू. ठीक है. ट्रेडिंग व्यू इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डू दिस. ओके, आप ऐड करिए सिंबल. क्या सिंबल ऐड करेंगे? मैं चाहता हूं मैं आईसीआईसीआई बैंक डिवाइडेड बाय एचडीएफसी करूं या एचडीएफसी डिवाइडेड बाय आईसीआईसीआई बैंक, कुछ भी कर सकता हूं मैं, डजंट मैटर. तो अपने एक पेयर बनाते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को अपने ऐड करते हैं. आईसीआईसीआई बैंक डिवाइडेड बाय एचडीएफसी बैंक. ओके. तो ये डिविजिबल आ गया. हाँ. दिस बाय दिस. अगर आप इसको एंटर करोगे तो देखो यहां पर वो डेसिमल आ गया. राइट. 0.45 क्यों है? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का जो प्राइस है वो एचडीएफसी बैंक का प्राइस से आधा है. अच्छा. प्राइस टर्म्स में, नहीं कि कंपनी आधा है, प्राइस टर्म्स में. तो 0.45 है. राइट. तो आईसीआईसीआई बैंक ऊपर है और एचडीएफसी बैंक नीचे है. साथ में मैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को ऐड भी कर लेता हूं. आईसीआईसीआई बैंक, और इसका रीजन है मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, और एचडीएफसी बैंक. ठीक है. अच्छा, ये हो गया मेरा. इसको मैं डेली चार्ट बोल देता हूं. ये हमको डेली बेसिस पे देखना है. ठीक है. तो दिस इज माय पेयर. इसको कैंडल हटा के इसको मैं लाइन चार्ट कर देता हूं. ऑलराइट. यस. तो इसका मतलब ये अप ट्रेंडिंग है. अब ट्रेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को आउट परफॉर्म कर रहा है. तो टिपिकल स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज जो क्या करेंगे, वो बेचेंगे हर भाव पे, बोलेंगे ये वापस नीचे आ जाएगा डिफरेंस. क्योंकि ये डिफरेंस जो है, इफ यू सी ये डिफरेंस कैसे वर्क किया था हिस्टोरिकली, हमेशा देखो मीन के पास आता है. ये नीचे फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा. यही बात है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी ना. ये मीन के पास वो हमेशा आता है और ये इसका लॉन्ग टर्म एवरेज है, मीन है. राइट. तो एजम्पशन ये रहेगा कि ये मीन के पास में वापस आ जाएगा. बट इट मे नॉट होल्ड बिकॉज कुछ ऐसा चेंज हो रहा होगा उस बैंक के अंदर में जिसके कारण वो शायद आउट परफॉर्म करता रहे. तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब मैं इसके अंदर में लेट मी जस्ट ऐड रिलेटिव स्ट्रेंथ. अपना जो आरएस है, तो मैं इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऐड कर ले रहा हूं. अपन लोगों ने 55 पीरियड का किया था, याद है ना आपको? यस. और ये अपने रेफरेंस लेवल को मैं हटा दे रहा हूं. तो ओके. ये रिलेटिव स्ट्रेंथ मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस पेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ मेरे को नहीं देखना है. बट मेरे को आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है. राइट. तो आईसीआईसीआई बैंक इज अ आउट परफॉर्मर एंड एचडीएफसी बैंक इज अ अंडर परफॉर्मर. राइट. तो मेरा मॉडल भी ये सही बोल रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, और रेशियोज भी मेरे को यही बोल रहा है. तो मैं क्या ट्रेड करूंगा, मैं आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग करूंगा और एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करूंगा. राइट. राइट. ठीक है. तो कब तक करूंगा? जब तक ये ट्रेंड ऊपर की तरफ है. हाँ. तो ट्रेंड के लिए हम क्या इंडिकेटर यूज करते हैं? ऐसा सुपर ट्रेंड. एब्सोल्युटली. सो लेट्स ऐड सुपर ट्रेंड. जब सुपर ट्रेंड बना है तो फिर क्या टेंशन है, इसको ऐड कर लो. तो ये है सुपर ट्रेंड.
तो सुपर ट्रेंड बोल रहा है अभी ये नीचे की तरफ है, तो मैं इस ट्रेड को स्क्वायर अप कर दूंगा। जब सुपर ट्रेंड मेरे को बोलेगा वापस ग्रीन, तो मैं फिर ट्रेड में घुसूंगी। क्यों घुसूंगी? क्योंकि ये भी मेरे को बोल रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रांग है और एचडीएफसी बैंक वीक है। अच्छा, बिकॉज सुपर ट्रेंड अभी एचडीएफसी बैंक का भी पॉजिटिव है। एचडीएफसी बैंक का सुपर ट्रेंड मैं नहीं देख रहा हूँ। राइट। सुपर ट्रेंड में देखूंगा सिर्फ इसका स्प्रेड का। हाँ। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर मैं लूंगा, अगर ये नेगेटिव है तो मैं नहीं लूंगा। मैं बेचूंगा नहीं स्प्रेड को, क्योंकि तुम स्प्रेड को बेच भी सकती है ना। स्प्रेड बेचने के लिए क्या करोगे? आईसीआईसीआई बैंक को बेचोगे और एचडीएफसी बैंक को। हाँ। बट मैं वो काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रांग है और एचडीएफसी बैंक वीक है आरएस स्टडी के हिसाब से। अगर ये उल्टा हो गया तब फिर मैं स्प्रेड को बेचूंगी, क्योंकि सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है, एचडीएफसी बैंक हैज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड आईसीआईसीआई बैंक हैज बिकम वीकर। ओके, एक और कोई दूसरा पेयर लेते हैं। तो हमको ना ऐसे पेयर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनमें रिलेशनशिप है, जिसका बिजनेस सिमिलर है। आई कैन नॉट बी, मतलब मैं क्लास 10 के बच्चे को क्लास 8 के बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी फार्मा स्टॉक को किसी बैंकिंग स्टॉक के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। So can we compare a stock with the indices? कर सकते हैं, Like bank लेकिन nifty? इंडाइसेस में प्रॉब्लम, बैंक निफ्टी फिर भी कर सकते हो। Okay. बट इंडाइसेस में प्रॉब्लम क्या? अगर तुमने रिलायंस को सपोज निफ्टी के साथ किया है, तो निफ्टी में इतने सारे स्टॉक है, कोई भी कुछ लिमिटेड स्टॉक अगर उल्टा पुल्टा व्यू दे दिए तो तुम्हारा ये पूरा ट्रेड गलत हो सकता है। Okay. तो प्रेफरेबली स्टॉक टू स्टॉक करो, स्टॉक टू इंडेक्स, रिस्क ही ज्यादा है। अच्छा, स्टॉक टू स्टॉक एक बार चलते हैं। लेट्स डू से आईटीसी हिंदुस्तान लिवर। okay. या सो आईटीसी डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान लिवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। एक्चुअली उल्टा करना चाहिए, हिंदुस्तान लीवर का प्राइस ज्यादा है, नहीं तो डेसिमल बहुत दिखेगा। हिंदुस्तान लीवर हिंद यूनी एलवीआर डिवाइडेड बाय आईटीसी। तो इसका अभी रेशियो चल रहा है 13, ठीक है। एक स्पेस में इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट ट्रेडिंग व्यू में आप इंसर्ट कर सकते हो। तो प्लस, एक मिनट कहाँ गया, इंसर्ट अ सेक्शन, सेक्शन मैंने इंसर्ट कर दिया। तो मेरा क्या एक एक सेक्शन बन जाएगा, एक एक का, ठीक है। अब हिंदुस्तान लीवर को मेरे को ऐड करना है, तो हिंद लीवर का स्टॉक प्राइस यहाँ ऐड कर लेता हूँ, आईटीसी का स्टॉक प्राइस यहाँ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये रेशियो को देखो, क्या कर रहा है ये रेशियो, दिस इज हिंदुस्तान लीवर डिवाइडेड बाय आईटीसी। तो ये ग्रीन है, इसका मतलब मैं हिंदुस्तान लीवर लेके आईटीसी बेचूंगा। क्यों करूंगा? हिंदुस्तान लीवर का आरएस क्या बोल रहा है? स्ट्रॉन्ग। यस। और आईटीसी का आरएस क्या बोल रहा है? वीक। तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि बात तो सही है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और ये स्टॉक वीक है, तो मैं इस रेशियो में काम कर सकती हूँ, बिकॉज रेशियो भी मुझे स्ट्रेंथ बता रहा है। सर जब मैं बेचूंगी तो कौन से प्राइस पॉइंट पे बेचूंगी? सो करंट प्राइस एट द मनी? एट द मनी, तुरंत जो प्राइस है। ओके, करंट प्राइस। आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं? यस सर। ओके, ऑप्शंस के अंदर में जब आप काम करेंगे तो अगर आपको तेजी खेलना है तो आप कॉल लेके कर सकते हैं, हाँ, या पुट बेच के। राइट। अगर आपको मंदी खेलना है तो उल्टा कर सकते हैं। हाँ। अब आपके पास कैपिटल कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको लेके काम करना है तो एक का कॉल ले लो, एक का पुट ले लो, राइट, बट टाइम वैल्यू मारेगा। हाँ। तो अगर आपको बेच के काम कर सकते हैं तो एक का पुट बेच दो और एक का कॉल बेच दो, तो आपको प्रीमियम घर पे आ जाएगा। राइट, राइट। सो जो तेजी वाला है उसका पुट बेच दो और जो मंदी वाला है उसका कॉल बेच दो, ठीक है। या दोनों करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, ऑप्शंस का प्रीमियम का भी वैल्यू क्या चल रहा है उसके हिसाब से भी जज कर सकते हो। अगर ऑप्शन का प्रीमियम का वैल्यू हाई है, हाँ, वो कैसे पता लगेगा? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से। Right. अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो प्रीमियम का प्राइस हाई है, तो अगर आप बेचोगे तो आपको ज्यादा फायदा है, अगर आप लोगे तो आपको कम फायदा है। तो आईटीसी में जनरली वॉल कम रहता है, तो आप आईटीसी का पुट लोगे, हाँ, और पुट लोगे क्यों? क्योंकि आपको मंदी खेलना है। और हिंदुस्तान लीवर का पुट भी बेच सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है।
राइट। तो वॉलेटिलिटी को जज करना होगा, प्रीमियम का वैल्यू को जज करना होगा, उसके बाद आप ऑप्शंस को यूज करके पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। राइट। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी विच पीपल डिप्लॉय हु ट्रेड इन फ्यूचर्स। ओके। क्योंकि फ्यूचर्स इज इजियर, एक लेके दूसरा बेच दिए, बट फ्यूचर्स के अंदर में मार्जिन डिप्लॉयमेंट बहुत हो जाती है। सो एंड अगर मुझे एक स्टॉक मतलब कैश मार्केट में लेना है एंड अगर ऑप्शंस बीच, वो भी कर सकती हो। तो हिंदुस्तान लीवर तुमने कैश में ले लिया, या ठीक है, और आईटीसी तुमने कॉल ऑप्शन बेच दिया, अगर तुम बोला अगर आईटीसी में तेजी नहीं है तो, राइट। और हिंदुस्तान लीवर का भी ऊपर का कॉल बेच दिया कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। सी यू कैन डू लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एज आई से दैट ऑप्शंस हैज too many options and if you want you can use it to your advantage, right? but अभी straight forward करने के लिए एक ही चीज समझ में आता है कि आप at the money options पे काम करिए। okay. at the money हिंदुस्तान लीवर को अगर आपको तेजी खेलना है तो आप लीजिए, और अगर आईटीसी में आपको मंदी खेलना है तो आप at the money पुट लीजिए। उसमें क्या आपका प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होगा। अगर भाव वहीं रह गया तो आपका टाइम वैल्यू के कारण पैसे लग जाएंगे, और अगर भाव वोलेटाइल हो गया तो आपको पैसे इसमें आ जाएंगे। ओके। पे ट्रेडिंग इज अ नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग टेक्निक। आई मीन मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, बिकॉज एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ यू मे नॉट लाइक टू डू पे ट्रेडिंग, बट क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग का पूरा ये गैमेट कवर कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ट्रेडिंग का देना जरूरी है, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए वो। जरूरी नहीं है कि आपको ये ट्रेड करना हो, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया कितना इंटरेस्टिंग है। यस सर। मार्केट रिस्क को पूरा नेगेट कर दिया, और आपको ये रेशियो बता रहा है कि इस पेयर में हमको काम करना चाहिए, किस में तेजी खेलना चाहिए, किस में हमको मंदी खेलना चाहिए। राइट। ठीक है, तो पेयर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि आप सेक्टर वाइज जो कॉमनली यूज स्टॉक्स है उनका पेयर बनाइए। आप web.stockist.com में जा सकते हैं। वहां पर जब आप सेक्टर में जाते हैं तो इतने सारे सेक्टर्स हैं। कोई भी सेक्टर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है, या डेरिवेटिव्स में जो सेक्टर हैं, जो स्टॉक्स हैं, उसमें से आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनको पेयरिंग कर सकते हैं। एक्चुअली पेयर करने का भी एक साइंटिफिक तरीका है। जब भी दो इंस्ट्रूमेंट के आप कोरिलेशनशिप निकालते हैं, कोरिलेशन जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़े, अगर कोरिलेशन हाई है इसका मतलब दे आर वर्थ टू बिकम अ पेयर, एंड एनी कोरिलेशन अबव 0.5 इज अ डिसेंट कोरिलेशन। तो आप सारे स्टॉक के प्राइसेस डाउनलोड करके लास्ट 6 महीने का डेटा देख के कोरिलेशन निकाल लीजिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि अभी जिस पेयर में कोरिलेशनशिप हाई है वो पेयर में मैं ट्रेड कर सकती हूँ। तो बेसिकली मेजर गेनर्स एंड मेजर लूजर्स, तो मेजर गेनर बाय द मेजर लूजर अगर मैं करूं तो दैट इज अ गुड। नहीं, आपको बिजनेस लेवल पे एनालाइज करना पड़ेगा कि विच इज अ गुड पेयर टू पेयर विथ, राइट? जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक इज अ गुड पेयर, बिकॉज अगर आप प्राइवेट बैंक्स में सर्च करोगे तो दोज आर वन ऑफ द टॉप बैंक्स, राइट? या तो अब इनको पेयर अप कर सकते हो, बिकॉज बिजनेस मॉडल वगैरह मोर और लेस दोनों का सेम है। अच्छा, तो जब ये पेयरिंग करते हैं तो या तो स्टैटिस्टिकली आप प्राइसेस का हिस्टोरिकल डेटा देके कोरिलेशनशिप निकाल के कर सकते हैं, या बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप स्टॉक्स को पेयरिंग कर सकते हैं। ओके। तो ये सेक्टर डिटेल्स जो है यहाँ पे स्टॉकेज के अंदर में, अगर आप ये सेक्टर्स को देखेंगे तो आपको वहां पे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनको पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे अब से एफएमसीजी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, सपोज कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर में अब एयर कंडीशन है, तो अब वोल्टास और ब्लू स्टार इसको पेयर किया जा सकता है, बट ये डेरिवेटिव्स में होगा तभी आप पेयर कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप ट्रेड करोगे डेरिवेटिव्स के अंदर में, कैश मार्केट में इनमें ट्रेड नहीं हो सकता, राइट? बट कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? मतलब ये जो स्टार्टिंग है पेयर ट्रेडिंग का, ऑब्वियसली इसके डीप में जाएंगे तो ये तो पूरा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है पेयर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बट बेसिक लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, स्टैटिस्टिकल पेयर ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसका एक अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो दोस्तों ये था एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पेयर ट्रेडिंग पे और क्या क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पेयर ट्रेडिंग में अभी घुसे, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। इसमें सबसे क्रिटिकल होता है एग्जिट, बिकॉज अगर आप किसी पेयर में गलत जा रहे हैं तो आप एग्जिट कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
यहाँ पर मैं सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ ताकि मैं अपना एग्जिट को सिस्टमैटिकली डिफाइन कर सकूँ रादर देन एक डिस्क्रिशनरी हो। बट कई लोग एग्जिट को अलग तरीके से ही प्लान करते हैं, तो वो एक अलग साइंस है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी इच्छा है कि ये स्ट्रेटजीज में और आप दिमाग लगाएं तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे आप उनसे पहले पढ़िए और खुद थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा एनालाइज करिए, थोड़ा डेटा डाउनलोड कीजिए एनएससी की वेबसाइट से, और वो डेटा से आप खुद थोड़ा नेक्स्ट लेवल का एनालिसिस करना तैयार कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार डेफिनेटली कीजिएगा। बाय बाय।